हेलो दोस्तों, कल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था अलंकार के बारे में हमने चर्चा आरंभ की थी, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा का विषय है। 5वें प्रश्न पत्र में अलंकार आएगा दोस्तों। तो हमने अलंकार की जो प्रारंभिक बातें की थी उसमें से हमने किया था अलंकार की परिभाषा, क्या अलंकार क्या होता है, अलंकार के भेद कौन कौन से होते हैं, और काव्य के 6 जो अपने हमने संप्रदाय बताए थे उसमें से अलंकार एक था। आज मैं उसी के आगे बात करने जा रहा हूँ आपसे। शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में हमने कल चर्चा की थी। शब्दालंकार वो होता है जहां पर शब्दों से अलंकार की अनुभूति होती है, वहां पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के मैंने भेद बताए थे आपको, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति। मैंने बताया था कि अनुप्रास, यमक और श्लेष ये तीनों हमारे एमपीपीएससी के सिलेबस में है, किंतु अगर आपको लिखने आ जाता है कि शब्दालंकार के भेद बताइए तो आप ये 5 भेद लिखेंगे। अब आपके यहाँ पर ये 3 भेद जो है अनुप्रास, यमक और श्लेष, इनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। अनुप्रास के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास अलंकार के बारे में उदाहरण भी दिए थे मैंने। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, और स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अग्नि और अंबर तल में। ऐसा करके मैंने ये वाला अलंकार आपको बताया था। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है टॉपिक यहाँ पर, अनुप्रास अलंकार के बाद अनुप्रास अलंकार के भेद आते हैं। अनुप्रास अलंकार मैंने आपको बताया था 5 प्रकार के होते हैं। कल हमने यहाँ पर क्लास होगी थी। आज हम अनुप्रास अलंकार के भेद के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अनुप्रास अलंकार में देखिए 5 भेद हैं, मैं आपको बोल देता हूं यहाँ पर अगर आपको दिख नहीं रहो तो। छेका अनुप्रास, वृत्ता अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, श्रुत्य अनुप्रास और अंत्य अनुप्रास। ये 5 आपको टाइप एकदम रटे होने चाहिए। कौन कौन से? छेका अनुप्रास, वृत्ता अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, श्रुत्य अनुप्रास और अंत्य अनुप्रास। कौन कौन से हैं? छेका, वृत्या, लाटा, श्रुत्या और अंत्या। छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, ये 5 भेद अनुप्रास अलंकार के। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद आपको मालूम होना चाहिए। 5 भेद आजकल अलंकार जब आपसे पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है इनमें कौन सा अनुप्रास है, इसमें कौन सा अनुप्रास है। जैसे मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, इसमें कौन सा अलंकार है? तो आपको तो ये पता है कि जग जीवन, ये वर्ण की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास होगा, लेकिन यहाँ पर कौन सा अनुप्रास होगा ये देखने के लिए आता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 5 भेद मैंने आपको बताए। छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, ये 5 भेद हैं। एक एक करके देखते हैं कि कौन से भेद में क्या होता है। छेकानुप्रास आपके पास है। छेका का मतलब होता है चतुर। छेका का मतलब होता है चतुर। छेकानुप्रास यानी चतुर। यहाँ पर जो है वर्ण की जो आवृत्ति है, एक वर्ण की आवृत्ति एक ही बार होती है। 2 वर्ण की दूसरे वर्ण की भी आवृत्ति हो सकती है, पर एक वर्ण की आवृत्ति एक ही बार होती है। एक बार मतलब वो 2 आवृत्ति, एक बार मतलब वो वर्ण 2 बार आएगा। जैसे मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। तो जग जीवन, यहाँ पर ज वर्ण की आवृत्ति हुई है, मतलब एक वर्ण की आवृत्ति जब एक ही बार हो तो 6 का अनुप्रास होता है। वहां पर कौन सा? 6 का अनुप्रास होता है। तो 6 का अनुप्रास में मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होगी तो 6 का अनुप्रास होगा। आएगा आपको लिखने को अगर 6 का अनुप्रास, तो लिखेंगे काव्य में जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है वहां 6 का अनुप्रास होता है। एक से अधिक वर्ण की भी हो सकती है, मतलब जैसे जा की हुई है इस प्रकार का की हो सकती है, इस प्रकार हो सकती है, पर एक वर्ण की आवृत्ति एक बार, मतलब जा एक बार आया, आप दूसरा वर्ण कई बार ऐसे आ सकते हैं। तो जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, ये उदाहरण देंगे आप यहाँ पर। और आवृत्ति कितने बार? एक बार। एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है। ये एक या एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास यानी देखिए, अगर आपको 6 का अनुप्रास पता चल गया कि एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होगी, देखिए अनुप्रास है तो सब में आवृत्ति तो होगी। अब उसमें 6 का अनुप्रास में एक बार होगी आवृत्ति, और वृत्तानुप्रास में एक से अधिक बार हो जाती है आवृत्ति। अब ये 6 का अनुप्रास का आप ऐसे जनरली उदाहरण देख लेते नॉर्मल जीवन का भी। मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, या अभी नया गाना ट्रेंड में चल रहा है कि जानू मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, तो जा जा 2 बार आया। जानू मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, ये वाले गाने आप रख सकते हो। यहाँ पर छेड़ रहा है, उसमें क्या कर रहा है? छेड़ रहा है। तो 6 का अनुप्रास एक बार आवृत्ति हुई है। अब आया वृत्तानुप्रास। वर्ण की आवृत्ति कितने? एक से अधिक बार होगी। कितने? एक से अधिक बार हो जाएगी, मतलब कोई वर्ण एक से, यहाँ पर एक बार आवृत्ति होती जा की, अब यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो जाएगी। जैसे तरनि तनुजा तक तमाल तरुवर बहु छाए। क्या? तरनि तनुजा तक तमाल तरुवर बहु छाए। तो यहाँ पर ता वर्ण की 1 2 3 4 5 6 बार, जितने बार एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है तो तरनि तनुजा तक तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ पर कौन सा होगा? वृत्तानुप्रास, यानी आवृत्ति कई बार हो रही है तो वृत्तानुप्रास हो जाएगा।
ये इसका देखिए उदाहरण, ये अपन जनरली पढ़ते हैं, चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो क्या है, चाचा वर्ण की आवृत्ति कितने बार हुई, कई बार। तो अगर ये आ जाता है तो कौन सा अनुप्रास है यहाँ पर, मृत्यानुप्रास होगा। यहाँ पर मृत्यानुप्रास हो गया। आपको छह का अनुप्रास पता चल गया कि वर्ण की आवृत्ति एक बार होगी, एक या एक से अधिक बार। यहाँ पर वृत्यानुप्रास में छह का अनुप्रास में एक बार, वृत्यानुप्रास में कई बार आवृत्ति होती है, एक से अधिक बार आवृत्ति होती है। तरणी तनुजा तक तमाल तरवर बहुछाए, ये हो गया यहाँ पर वृत्यानुप्रास। इसका उदाहरण देखिए आपने, चंदू के चाचा ने चंद। यहाँ पर जो मैंने कल एक उदाहरण बताया था सामान्य गाने के रूप में कि लैला तुझे लुट लेगी तू लिख के ले ले, उसमें ला वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है, तो कहाँ हो जाएगा, वहां पर वृत्यानुप्रास हो जाएगा। आप लोगों को ये दोनों अनुप्रास याद हो गए। तीसरा आता है लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास में आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति न होकर शब्द या वाक्य की आवृत्ति होती है। देखिए लाटा अनुप्रास में एक वाक्य दो या दो से अधिक बार आ जाता है, या एक शब्द या एक वाक्य दो या दो से अधिक बार हो जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखा मैंने, हमको लिखो है कहां, हमको लिखो है कहां, हमको लिखो है कहां, कहन सभय लागी। ये देखिए, ये कृष्ण जी का प्रसंग है। कृष्ण जी जब उद्धव जी को भेजते हैं वहां पर वृंदावन में, तो वहां पर चिट्ठी लिख के भेजते हैं, चिट्ठी लिख के सबका नाम लिखा रहता है, गोपी, राधा, कंचन, मीना, रीना जी जो भी है। तो यहाँ पर गोपियां आती हैं उद्धव जी के पास और बोलती हैं, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सभय लगी। तो उद्धव जी से कहने लगती कि हमारा नाम कहाँ लिखा है, हमारे बारे में कहाँ लिखा है। तो ये यहाँ का एक जो संवाद है वो यहाँ पर रत्नाकर जी लिखते हैं। ये रत्नाकर कवि का नाम आपने सुना होगा, रत्नाकर का। रत्नाकर कवि अनुप्रास अलंकार सबसे मतलब महत्वपूर्ण कवि, सभी लिखते हैं हालांकि, पर रत्नाकर जी के कविताओं में सबसे ज्यादा अनुप्रास अलंकार की छवि देखने को मिलती है। तो हमको क्या मिला, हमको लिखो हो कहाँ, हमको लिखो हो कहाँ, हमको लिखो हो कहाँ, कहन सभय लागे। तो ये आपके पास आ गया। इसी में जैसे आपको लाटा अनुप्रास में एक खूब सुनते हैं आप कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। मतलब अगर पूत अच्छा है तो धन का संचय क्यों करें, और पूत बुरा है तो भी धन का संचय क्यों करें, वो तो दोनों को बर्बाद कर देगा, उसको पैसे से कोई मतलब नहीं। तो ये हो गया यहाँ पर आपका लाटा अनुप्रास। तो यहाँ पर देखिए, क्या धन संचय, क्या धन संचय, ये आया, यहाँ पर भी आया, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ। और इसमें तो भी अगर ज्यादातर अगर आपको पूछने को आ जाए ना तो अगर आता है ना तो उसमें लाटा अनुप्रास आपको मिल जाएगा। अगर तो वर्ण की आवृत्ति, तो वर्ण आता है एक से दो बार, तो लाटा अनुप्रास वहां पर हो जाएगा। छह का अनुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटा अनुप्रास में आपको कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, आपको फिर से बताया जाएगा। छह का अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है, वृत्यानुप्रास में कई बार होती है, और लाटा अनुप्रास में शब्द या वाक्य की आवृत्ति होती है, अलग अलग अर्थों में भी हो जाती है। फिर आएगा श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास यानी सुनने में अलंकार प्रतीत हो। कैसा मतलब, सुनने में अलंकार प्रतीत हो, सुने तो अलंकार प्रतीत हो, वर्ण की आवृत्ति हो या ना हो। इसमें वर्ण जो है ना एक ही वर्ग का होगा, जो अपन पढ़ते हैं ना, कंठ, तालव्य और होष्ठ और दंत, ये वाले वर्ण एक ही वर्ग का वर्ण की आवृत्ति होगी, वो अपन को दिखेगी, एक ही वर्ग के होंगे। और वो जो उच्चारण में, उच्चारण की दृष्टि से जो आपको क्या होगा, अंतिम वर्ण समान दिखाई देगा, कहत, चलत, निठुरत, ऐसे करके है ना आपका। जैसे ये तुलसीदास सदित निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, क्या है, तुलसीदास सदित निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। तो ये तुलसी, सा, ना, ये एक ही वर्ण के है ना, ता। तो आपको क्या होगा, एक जैसे बोलने में एक ही जगह से इनका साउंड निकलेगा, तुलसीदास सदित निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। तो यहाँ पर कौन सा होगा, श्रुत्यानुप्रास, यानी एक ही वर्ग के, जो काचा का तपा वर्ग है, एक ही वर्ग का वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर आती है, तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। सुनने में लोग जो है तो अनुप्रास जैसा लगता है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद एक आता है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास का मतलब क्या होता है, अंत में तुक मिलता है। जो अपन छंद पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, जैसे कई सारे उदाहरण इसके अलग अलग देखने को मिल जाते हैं कि हम लाख छुपाएं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। तो लास्ट में जो आएगा जाएगा, ये लास्ट में जो तुक मिलते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, अंत्यानुप्रास के उदाहरण होते हैं। अंत में जो है अनुप्रास मिलता है। अंत में जैसे आपको यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिखना है कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। जब हनुमान जी लंका जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि सब निशाचर ही निशाचर रहते हैं। वहां विभीषण जी का घर रहता है, वहां तुलसी उलसी बनी रहती है और आंगन में बढ़िया राम नाम की आवाज आती है। तो बोलते हैं कि ये तो निशाचरों की नगरी है, यहाँ सज्जन आदमी कैसे। तो ये लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। तो ये निवासा
और वासा। तो ये लास्ट में जो तुक मिलते हैं वहां पर कौन सा होता है, अंत्यानुप्रास। तो तुक मिल जाए तो अंत्यानुप्रास, लास्ट का तुक मिल जाए तो अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास में वर्ण की आवृत्ति एक से एक बार हो जाए, वृत्तानुप्रास में कई बार हो जाए, लाटानुप्रास में शब्द या वाक्य की आवृत्ति जो है होती है, श्रुत्यानुप्रास में सुनने में प्रतीत होता है, श्रुत्य यानी सुनने में, और उसमें से आपको एक ही वर्ग के वर्णों का जो है तो आवृत्ति दिखाई देती है, एक ही वर्ग के होंगे, का चा टा ता पा, किसी का वर्ग के ही वर्ण अंदर अंदर आवृत्ति होती रहती है, एक ही जगह से मुंह से उनका उच्चारण होता है। अंत्यानुप्रास में लास्ट में तुक मिलता है, अंत में आया तुक मिले तो आपको कौन सा हो जाएगा, अंत्यानुप्रास। इस तरह से ये अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। आपको पांचों भेद अलग अलग आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक बार हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं कि छेकानुप्रास है, छेकानुप्रास में आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होगी। जैसे मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, जग जीवन 2 बार, एक ही बार एक वर्ण, जा एक ही बार आवृत्ति हुई है, जा और जा। फिर उसके बाद वृत्तानुप्रास है, वृत्तानुप्रास में वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। वर्ण की आवृत्ति कितने बार, एक से अधिक बार होती है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, तो ता वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। चंदू की चाची ने चंदू की चाची वाला उदाहरण भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। वृत्तानुप्रास वो आपको लिखने के लिए जो है तो साहित्यिक वर्ड में लिखना है तो यही लिखेंगे कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए। ऐसे तो लिखने को आप वो भी लिख सकते हैं कि लैला मुझे लुट लेगी या लैला तुझे लुट लेगी, तू लिख के ले ले। फिर लाटानुप्रास है, जहां एक वाक्य को 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है, वाक्य या शब्द की आवृत्ति होगी तब वहां पर लाटानुप्रास होगा। जैसे हमको लिखो है कहां, हमको लिखो है कहां, हमको लिखो है कहां, कहन समय लागी। ये रत्नाकर जी की जो कविता बहुत बढ़िया है, यहाँ पर उदो और गोपियों के बीच का प्रसंग है। पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय, ये वाली पंक्ति भी यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि क्या धन संचय क्या धन संचय ये दोनों में आया, पूत थोड़े से अंतर के साथ आया, सपूत और कपूत। तो वहां पर वर्ण क्या है, शब्दों की या वाक्य की आवृत्ति हो रही है। श्रुत्यानुपात में मैंने आपको बताया श्रुत्यानुप्रास में कि आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक ही वर्ग के आपको वहां पर मिल जाएंगे। जैसे आपको का वर्ग का मिल जाएगा, टा वर्ग का, ये तो आपका इसका यहाँ पर उदाहरण भी लिखा है, तुलसीदास सदत दिन देखत तुम्हारी निठुराई। जो आपको इसका नोट्स भी बना के टेलीग्राम चैनल में, प्रवीण जीएस वर्ल्ड के नाम से टेलीग्राम चैनल में आप देखेंगे तो वहां पर मैं आपको डाल दूंगा। तो इसके बाकी डिटेल नोट्स और हर अलंकार के ज्यादा से उदाहरण, क्योंकि ज्यादातर चांसेस एमपीपीएससी में है कि आपको उदाहरण देके पूछेगा कि इसमें कौन सा अनुप्रास है या इसमें कौन सा अलंकार है। तो ज्यादा से उदाहरण हर चीज के दे दिए जाएंगे। अंत्यानुप्रास में अंत में तुक मिलनी चाहिए, जैसा कि बताई दिया आपको, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन करवासा। रामायण की बहुत सारी चौपाई जिनमें लास्ट में तुक मिलता है तो आपका वहां पर अंत्यानुप्रास हो जाता है। तो हमारा अनुप्रास अलंकार यहाँ पर समाप्त होता है। आपको कोई डाउट है तो वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम यमक अलंकार और श्रेष्ठ अलंकार की पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो यमक अलंकार के बारे में हम देखेंगे। अब यमक अलंकार का आप देखिए समझिए शाब्दिक अर्थ है यमक का, कि जब ना यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होगी। अभी तक हम अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति पढ़ रहे थे, अब हमको शब्दों की आवृत्ति पढ़नी होगी। शब्दों की आवृत्ति मतलब कोई शब्द होगा वो एक या एक से अधिक बार आएगा, तो हम पढ़ेंगे वहां पर यमक अलंकार होता है। और यमक अलंकार के उदाहरण हम देखेंगे कौन कौन से यमक अलंकार के उदाहरण हैं। और यहाँ पर जैसे यमक अलंकार लिखा है यहाँ पर देखिए, शब्दालंकार में आपको 3 ही पढ़ने थे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास हमने पढ़ा, अनुप्रास के 5 भेद पढ़े। अब यमक अलंकार है। यमक अलंकार में क्या होता है दोस्तों कि शब्द जो है ना, शब्दों की आवृत्ति एक से ज्यादा बार होती है। जैसे उदाहरण के जब आप देखेंगे यहाँ पर लिख लीजिए आप कि शब्दों की आवृत्ति होती है एवं उनका भिन्न अर्थ। क्या होगा, भिन्न अर्थ। शब्दों की आवृत्ति होगी एवं अर्थ उनका क्या होगा, भिन्न होगा। यमक अलंकार के उदाहरण का सबसे अच्छा उदाहरण आपको हमेशा सुनने मिलता है, कनक कनकते सौगुनी। क्या, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या
पाई बौराई जग और वा खाई बौराई। क्या मतलब है? कनक शब्द दो बार आया, कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकार, या खाए बौराई व पाए बौराई। तो मैंने बोला शब्दों की आवृत्ति ज्यादा बार होती है, तो कनक शब्द की आवृत्ति हुई, कनक शब्द की आवृत्ति हुई, तो कनक शब्द की आवृत्ति हुई, तो कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकार, या खाए बौराई। कनक यानी एक मतलब हुआ यहाँ पर सोना, कनक का मतलब हुआ सोना, एक कनक का मतलब हुआ धतूरा। धतूरा होता है, धतूरा एक फल होता है, शंकर जी को चढ़ता है, उसको खा लोगे तो बौरिया जाओगे, यहाँ पतंग टाइप की हरकत करोगे और मार खाओगे कहीं भी। तो क्या होगा? कनक कनकते सौगुनी, तो एक कनक है, इसको एक को खा के आदमी बौरा जाता है, यानी एक धतूरा है। यहाँ लिखा है मादकता अधिकार, दोनों अगर अधिक मात्रा में ले ली जाए ना, दोनों अगर अधिक मात्रा में मिल जाए तो आदमी क्या होगा? इसको एक को खा के बौरा जाएगा और एक को पा के बौरा जाएगा। अगर सोना ज्यादा आदमी के पास हो जाए, बहुत रईस हो जाए, तो क्या हो जाता है? बौराने अजीब अजीब टाइप की बात करता है, फिर वो किसी से मतलब नहीं रखता, बहुत बड़ा आदमी अपने आप को समझता है। वैसी धतूरा है, अगर ज्यादा मात्रा में खा लिया तो सीधे शंकर जी को प्राप्त कर सकता है चाहे तो, और अगर शंकर जी को प्राप्त नहीं भी करता तो धरती में वो अपने आप को शंकर जी समझने लगता है। तो ये धतूरा के दो प्रकार का यहाँ पर कनक कनक के सौगुनी हो गई। तो यमक अलंकार में आपको डेफिनेशन लिख देंगे आप, शब्दों की आवृत्ति होती है एवं उनका अर्थ भिन्न भिन्न अर्थ भी हो सकता है, ठीक है ना? शब्दों की आवृत्ति होगी, ये कंपलसरी है। इसके बाद हमारे पास एक अलंकार शब्द अलंकार में और बचता है, जिसका नाम है श्लेष अलंकार। क्या नाम है? श्लेष अलंकार। श्लेष एक श्लेष धातु से ही बना है, जिसका अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या अर्थ होता है? चिपका हुआ। श्लेष, श्लेष अलंकार है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का क्या अर्थ होता है? चिपका हुआ। यहाँ पर शब्द की आवृत्ति कई बार होगी, यहाँ पर शब्द की आवृत्ति कई बार होगी, और वो शब्द अपने आप में कई अर्थ लिए हुए होगा। बोलोगे यमक और श्लेष में क्या अंतर है? तो वर्ड शब्द की आवृत्ति होती है और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। यहाँ पर शब्द तो होगा, उसकी आवृत्ति भी होगी, प्लस वो शब्द अपने आप में कई अर्थ लिए होगा, ठीक है? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ। और क्या होगा? शब्द के अनेक अर्थ, अनेक अर्थ प्रतीत होंगे, है ना? शब्द के अनेक अर्थ प्रतीत होंगे, तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार का उदाहरण के रूप में आप इसमें जा सकते हैं कि रहीमन पानी राखिए। क्या रहिए? रहीमन पानी राखिए। क्या राखिए? पानी राखिए बिन पानी सब सून, सब सून। पानी क्या है? पानी गए न उबरे, उबरे मोती मानुष चून। क्या है? चिपका हुआ अर्थ है। श्लेष का अर्थ क्या है? चिपका हुआ। शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, आप डेफिनेशन में लिखेंगे। ये शब्द अलंकार का एक प्रकार है। अब देखिए श्लेष के मैं आपको जैसे मैंने बताया, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो क्या अर्थ हुआ? रहीमन पानी राखिए बिन पानी, मतलब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर ये तीन, मोती मानुष चून, इन तीनों के लिए पानी का अर्थ अलग अलग है। पानी शब्द की आवृत्ति तो हो ही रही है। फिर यहाँ पर देखिए आपको मोती मानुष चून, मोती के लिए पानी उसका कलर है, उसका कलर अगर चला गया मोती का तो उसकी कोई इज्जत नहीं, कोई मतलब नहीं। मोती का पानी क्या है? उसका कलर है। मानुष का पानी उसकी इज्जत है। हमारी आपका कैरेक्टर ही हमारी आपकी इज्जत है। तो मोती मानुष और चून, चूने से पानी हटा दो, किसी काम का नहीं रह जाएगा, चूना बिना उपयोग का हो जाएगा। तो मोती मानुष और चून के लिए पानी शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, है ना? मोती मानुष चून, ये आपको हो गया। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब चून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर ये आपके जो शब्द अलंकार के तीन प्रमुख प्रकार हैं, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये तीनों आपके समाप्त होते हैं। ये तीनों से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अनुप्रास अलंकार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसके विभिन्न टाइप है, ये बहुत साधारण से अलंकार है। यमक और श्लेष में अंतर समझना है कि यमक में
वर्ड शब्दों की आवृत्ति होगी और अर्थ अपने अलग अलग होंगे उनके, और यहाँ पर एक शब्द होगा वो कई अर्थ अपने आप में लिए हुए होगा। तो यहाँ पर यमक और श्लेष और अनुप्रास आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये कौन सा सब अर्थालंकार देखेंगे। अर्थालंकार बहुत सारे हैं, उसमें बहुत मजा आएगा पढ़ने में, इसमें भी आपको मजा आया होगा। आप कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद जब आपको अर्थालंकार पढ़ाएंगे, अर्थालंकार में आपको देखेंगे आप उपमा में ही बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। उपमा अलंकार में उपमेय, उपमान, उद्दीपन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपको उपमा और वहां पर कई सारे अलंकार हैं, ब्याज निंदा, ब्याज स्तुति, और आपको तो सिलेबस में उत्प्रेक्षा, उपमा, ये 2-3 ही दिए हुए हैं। तो आपको इतना कर लेना है कंप्लीट, और जहां पर कोई डाउट हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।